नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुनील जांगीर। अपन लोगों ने जो आपका जनरल साइंस है उससे रिलेटेड जो बायोलॉजी पार्ट का एक टॉपिक अपन ने किया था, मानव तंत्र के अंदर मानव का पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। उस टॉपिक को अपन ने 4 से 5 वीडियो के अंदर खत्म किया था, जिसको लेकर बहुत से जो बच्चे हैं या जो दोस्त हैं उनको अच्छे उनसे कमेंट मिले हैं और आप लोगों ने अच्छी तरीके से उसको देखा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अपन दूसरा जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, मानव कंकाल तंत्र। आशा है कि आप इस वीडियो को भी बहुत अच्छे से देखेंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मानव कंकाल तंत्र, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। अब बात करते हैं कि कंकाल तंत्र काम क्या करता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि सिंपल सा काम करता है। कोई भी अगर जीव है, आपको कोई भी एनिमल दिखाई देता है, उस जीव के शरीर का ढांचा बनाने का काम करता है। जीव का क्या करता है? शारीरिक संरचना, या मैं बोल सकता हूं ढांचा बनाने का जो कार्य है वो करता है कंकाल तंत्र। अब मैं बात करता हूं कि जो मानव है उसका जो शरीर है, वो जितने भी तंत्र बनते हैं वो केवल 3 ही प्रकार के उसमें जनन स्तर पाए जाते हैं। 3 ही प्रकार के। पहला होता है जो सबसे बाहर की तरफ रहता है मानव के अंदर, उसको कहा जाता है बाह्य जनन स्तर। बाह्य जनन स्तर, एक्टोड्रम। दूसरा पाया जाता है बीच का, जिसको बोलते हैं मध्य जनन स्तर, मीजोड्रम। और तीसरा होता है जो सबसे अंदर होता है, जिसको कहा जाता है अंतर जनन स्तर या आंतरिक जनन स्तर, एंडोड्रम। इन 3 जनन स्तर से मानव का जो शरीर है वो निर्मित होता है। एक्टोड्रम, मध्य जो आपका मध्य जनन स्तर, मीजोड्रम, और अंतर जनन स्तर है वो एंडोड्रम। बात करते हैं कंकाल तंत्र कौन से निर्मित होता है। तो कंकाल तंत्र की अगर मैं बात करता हूं तो वो सामान्यतः 2 प्रकार के जनन स्तर से निर्मित होता है। एक तो होता है एक्टोड्रम बाह्य जनन स्तर, और एक होता है मीजोड्रम मध्य जनन स्तर। इन दोनों से मानव का जो कंकाल तंत्र है वो निर्मित होता। दोस्तों, अब बात करते हैं कि मानव का कंकाल तंत्र होता कैसा है, कितने भागों में बटा होता है, या जीव का कंकाल तंत्र वो बटा कितने भागों में होता है। तो देखिए, जीवों का जो कंकाल तंत्र है वो 2 भागों में बटा हुआ होता है। 2 भागों में बटा हुआ मिलेगा आपको। एक होता है जो आपको बाहर से देखने पर दिखाई देता है, उसको कहा जाता है बाह्य कंकाल तंत्र, एक्सोस्केलेटन, बाह्य कंकाल। और दूसरा होता है जो अंदर की तरफ होता है, जो बाहर से आपको दिखाई नहीं देता, वो दूसरा कंकाल तंत्र होता है, जिसको अपन बोलते हैं आंतरिक कंकाल, आंतरिक कंकाल, एंडोस्केलेटन। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो बाह्य कंकाल और एक आंतरिक कंकाल। अब बाह्य कंकाल की मैं बात करता हूं तो ये कौन से जनन स्तर के अंदर आता है, और आंतरिक कंकाल की अगर मैं बात करता हूं तो ये कौन से जनन स्तर में आता है। तो बाह्य कंकाल की अगर अपन बात करें तो ये आता है आपके बाह्य जनन स्तर में। इसका निर्माण किससे होता है? बाह्य जनन स्तर से निर्मित होता है। आपका जो भी एक्टोड्रम होता है इसके अंदर, इस पार्ट से ये बनता है। अब बात करते हैं एक्टोड्रम में क्या आता है। तो एक्टोड्रम में आपका ऊपर का जो पार्ट आता है केवल वही होता है जिसको अधिचर्म या चर्म डर्मिस या एपिडर्मिस के नाम से जाना जाता है। यानी इसके अंदर 2 ही चीजें पाई जाती हैं। एक तो इसमें पाया जाता है अधिचर्म,
एपिडर्मिस बोलते हैं जिसको, और दूसरा पार्ट आता है इसके अंदर चर्म, जिसको बोलते हैं डर्मिस। केवल ऊपर का पार्ट इसी से निर्मित होता है। लेकिन बात करें आंतरिक कंकाल तंत्र की, तो इसमें क्या होता है, तो ये होता आपके मध्य जनन स्तर से, मध्य जनन स्तर मीजोड्रम, इससे निर्मित होने वाली जो संरचना होती है वो आंतरिक कंकाल का निर्माण करती है। दोनों में डिफरेंस देखें फ्रेंड्स, इसमें दूसरा डिफरेंस आता है कि ये जो बनता है ये शरीर के बाहरी अंगों पर दिखाई देता है, मैं बोल सकता हूं शरीर की बाहरी सतह पर, बाहरी सतह पर स्थित होता है, और ये आंतरिक भागों का निर्माण करता है। भाग की जगह मैं यहां पे कंकाल भी बोल सकता हूं कि आंतरिक कंकाल है वो बनाने का काम करता है। तीसरी बात करते हैं, ये सामान्यतः कैसा होता है, डेड प्रकार का होता है, डेडली होता है, निर्जीव प्रकार का पाया जाता है, नॉन लिविंग की श्रेणी में, निर्मित निर्जीव प्रकार का, निर्जीव होता है, जबकि ये लिविंग की तरह काम करता है, ये सजीव होता है। मतलब अगर चोट पहुंचती है तो इसमें दर्द होता है, लेकिन इन पे अगर चोट पहुंचती है तो कोई दर्द नहीं होता। एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं इसके अंदर, तो इसके एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो मानो कि अगर मैं बात करता हूं तो आपके जो नाखून वगैरह होते हैं, बाल हैं, नाखून हैं, पक्षियों की अगर मैं बात करता हूं जैसे उनके पंख होते हैं, पर उनके जो नखर होते हैं, जानवरों की अगर अपन बात करते हैं तो सींग वगैरह होते हैं, खुर पाए जाते हैं, ये सारी की सारी चीजें जो भी हैं, और भी बहुत सारी अगर देखें, स्केल वगैरह, मछलियों में सल्क, सांप वगैरह के अंदर जो सल्क स्केल वगैरह पाए जाते हैं, वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, बाह्य कंकाल तंत्र का निर्माण करते हैं, निर्जीव की श्रेणी में पाए जाते हैं। इन सब की बात करें तो ये सारे के सारे कीरेटिन नाम की प्रोटीन से निर्मित होते हैं। ये कौन सी प्रोटीन पाई जाती है इनके अंदर, कीरेटिन, कीरेटिन नाम की प्रोटीन है, उनसे निर्मित होने वाली संरचनाएं होती हैं, और मानव शरीर में इनका पाचन नहीं पाया जाता, जो अपन ने पहले वाले चैप्टर के अंदर देखा था। इनकी अगर अपन बात करते हैं, आंतरिक कंकाल की अगर अपन बात करते हैं, तो आंतरिक कंकाल की एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर केवल दो चीजें पाई जाती हैं। एक तो पाई जाती है इसके अंदर अस्थि, इनको अपन हड्डियां बोलते हैं या आप बोन कह सकते हैं, और दूसरा पार्ट होता है इसमें उपास्थिका, कार्टिलेज। अस्थि और उपास्थि ये पाई जाती है आंतरिक कंकाल का निर्माण करने के अंदर, तो ये दो पार्ट इसके पाए जाते हैं। अब अपन इनके बारे में थोड़ा सा बेसिक से डिटेल से देखते हैं कि अस्थि के अंदर क्या पार्ट होता है, उपास्थि क्या होती है, फिर मानव के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं, वो सारी चीजें अपन देखते हैं। तो अपना फर्स्ट पार्ट आता है इसके अंदर उपास्थि। कार्टिलेज, उपास्थि या कार्टिलेज। तो बात करें उपास्थि की, तो उपास्थि होती क्या है, उसमें क्या पाया जाता है, इसमें क्या नहीं है, कौन से तंतु इसमें होते हैं, और ये कितने प्रकार की होती है, शरीर के कौन से भागों का निर्माण करती है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं उपास्थि की। तो उपास्थि जो होती है उसके अंदर पाई जाती है कि इसकी मैट्रिक्स जो होती है, इसका जो द्रवित पदार्थ जो होता है, जिसकी जो मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में विशेष प्रकार की एक प्रोटीन पाई जाती है, और उस प्रोटीन का नाम होता है कॉन्ड्रिन। कॉन्ड्रिन नाम की प्रोटीन इसके अंदर पाई जाती है, कॉन्ड्रिन। इस प्रोटीन के कारण ये जो सर्वाधिक मात्रा में उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी होती है, कॉन्ड्रिन। इस कॉन्ड्रिन प्रोटीन के कारण ही उपास्थियों का अध्ययन कॉन्ड्रोलॉजी कहलाता है। अध्ययन की अगर मैं बात करता हूं तो अध्ययन क्या कहलाता है, उपास्थियों का अध्ययन कहलाता है कॉन्ड्रोनोलॉजी,
कॉन्ड्रोलॉजी, उपास्थियों का अध्ययन कहलाता है कॉन्ड्रोलॉजी। किसके कारण? इस कॉन्ड्रिन प्रोटीन के कारण। एक उपास्थि की अगर मैं बनावट आपको बताऊं तो उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। ये कॉन्ड्रिन प्रोटीन है, वो कौन बनाता है? एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिनको बोलते हैं कॉन्ड्रियोसाइट्स, वो इस कॉन्ड्रिन प्रोटीन का निर्माण करती हैं। तो देखते हैं, देखिए एक मैं छोटा सा डायग्राम बनाता हूं जिसके अंदर अपन को पता चले उपास्थि होती क्या है। देखिए सबसे बात करते हैं सबसे लास्ट की परत, जो सबसे बाहरी आवरण होता है जिसको परिउपास्थि कहा जाता है या पेरिकोन्ड्रियम के नाम से इसको जाना जाता है। ये सबसे लास्ट का भाग होता है इसके अंदर, ये लो जी साहब, इसको कहा जाता है परिउपास्थि, पेरिकोन्ड्रियम। पेरिकोन्ड्रियम कहा जाता है, परिउपास्थि। इसके अंदर की तरफ पाई जाती है इसकी मैट्रिक्स, ये इसके अंदर होती है मैट्रिक्स पार्ट होता है इसका धात्री के रूप में जिसको अपन जानते हैं, ये मैट्रिक्स होती है इसके अंदर, ये मैट्रिक्स पार्ट है। फिर बात करते हैं, इसमें पाई जाती है विशेष प्रकार की कोशिकाएं जिनको कहते हैं कॉन्ड्रियोसाइट्स। ये लो जी साहब, ये इसके अंदर पाई जाती है कॉन्ड्रियोसाइट्स, विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। इनको कहते हैं कॉन्ड्रियोसाइट्स। ये पाई जाती है इसके अंदर कोशिकाएं। इन कोशिकाओं के द्वारा स्रावित की जाती है कॉन्ड्रिन प्रोटीन, और ये कॉन्ड्रिन प्रोटीन इसके अंदर फाइबर के रूप में बीच बीच में पाई जाती है, इसके अंदर घुलित अवस्था में होती है ये वाली प्रोटीन, इसको कहते हैं कॉन्ड्रिन। कॉन्ड्रिन प्रोटीन। तो अगर आप एक बार अगर सीधे देखें उपास्थि होती क्या है, तो उपास्थि की अपन बात करें, एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं या कोशिकाओं का समूह है, समूह भी आप बोल सकते हो एक तरीके से। इनको अगर अपन एक जगह पर लिख दे तो ये कोशिकाओं का एक समूह बन गया है यहाँ पे। विशेष प्रकार की कोशिकाएं या कोशिकाओं का समूह जिसको कहा जाता है कॉन्ड्रियोसाइट्स। इन कोशिकाओं के द्वारा एक विशेष प्रकार की प्रोटीन का निर्माण किया जाता है, प्रोटीन का स्रावन किया जाता है, उसको कहते हैं कॉन्ड्रिन प्रोटीन। इस कॉन्ड्रिन प्रोटीन के कारण एक ये जो आपकी कोशिकाएं हैं ये एक लचकदार एक संरचना का निर्माण करती हैं, उत्तक का निर्माण करती हैं, और उसी को अपन कहते हैं उपास्थि। उपास्थियों का अध्ययन कहलाता है कॉन्ड्रोलॉजी। अब अपन बात करते हैं कि उपास्थि होती कितने प्रकार की है, कहां कहां पाई जाती हैं। तो देखिए उपास्थि की अपन बात करें तो मानव के अंदर 3 प्रकार की उपास्थि पाई जाती है जिसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। सबसे पहली आती है इसके अंदर, इसके 3 पार्ट पाए जाते हैं। सबसे पहली है जिसको कहते हैं काचाब उपास्थि। हेलाइन के नाम से भी जानी जाती है ये, हेलाइन कार्टिलेज। दूसरी होता है इसका पार्ट जिसको कहते हैं प्रत्यास्थ, प्रत्यास्थ उपास्थि। कार्ट इसको इलास्टिक के नाम से भी बोलते हैं, इलास्टिक कार्टिलेज के रूप में जानी जाती है। और तीसरे प्रकार की पाई जाती है जिसको कहा जाता है तंतु में उपास्थि। फाइब्रो, फाइब्रो कार्टिलेज। इन तीनों में क्या अंतर होता है फ्रेंड्स? तीनों के अंदर देखिए, सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूं, ये लिक्विड प्रकार की पाई जाती है। मैं बोल सकता हूं कि ये पीले रंग के इसमें मैट्रिक्स होती है, पीले रंग के तंतुयुक्त तरल मैट्रिक्स, द्रवित द्रवित प्रकार की पाई जाती है।
इसका मतलब ये होता है कि ये जहां पर लिक्विड उपास्थि की आवश्यकता होती है वहां पर ये पैकिंग इस उसके फ्लूइड के रूप में जो आघात से बचाने में सहायक होती है, वहां पर इस प्रकार की उपास्थि है जो काचाभ उपास्थि है, हाइलन कार्टिलेज है, वो इसके अंदर पाई जाती है। प्रत्यास्थ उपास्थि की मैं बात करता हूं, इसके अंदर जो ये तंतु होते हैं इसके ये थोड़े से इलास्टिक प्रकार के होते हैं। ये पाई जाती है आपके ऐसी जगह पर जहां पर जो आपके शारीरिक जितने भी पार्ट होते हैं वो आसानी से लचकने वाले होते हैं। एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं, ये पाई जाती है आपके कर्ण पल्लव, एयर पिन्ना, या आप बोल सकते हो आपके गले का जो एपिग्लोटिस पार्ट होता है, एपिग्लोटिस, यहां पर इसका निर्माण करने के लिए कौन सी उपास्थि पाई जाती है? प्रत्यास्थ उपास्थि, इलास्टिक कार्टिलेज के रूप में पाई जाती है ये वाली। तीसरी होती है तंतुमय उपास्थि। तंतुमय उपास्थि की अगर मैं बात करता हूं, ये एक तरीके से कठोर तंतु, इसमें जो तंतु होते हैं ये सख्त होते हैं, सख्त तंतु होते हैं। सख्त तंतु पाए जाते हैं और ये सख्त तंतु जो होते हैं ये इसी के कारण ये जो कार्टिलेज होती है ये आपकी हड्डियों के बीच में, इसका काम क्या होता है? एग्जाम्पल क्या है इसका? ये हड्डियों के बीच में पैकिंग का काम करती है। तो फ्रेंड्स यहां पर अपन देखें कि सबसे पहले तो अपने जो उपास्थि पार्ट स्टार्ट किया था, उपास्थि या कार्टिलेज। कार्टिलेज की अगर अपन बात करते हैं तो कार्टिलेज एक विशेष प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं, इनको जो कॉन्ड्रोसाइट्स नाम की कोशिकाएं होती हैं उनसे निर्मित होती हैं। इन कोशिकाओं के द्वारा विशेष प्रकार की प्रोटीन, कॉन्ड्रिन नाम की प्रोटीन का स्राव किया जाता है। ये कॉन्ड्रिन प्रोटीन है, ये उस माध्यम में पाई जाती है, उसको लचकदार या बोल सकते हो कि विशेष प्रकार के उत्तक के अंदर बदलने का काम करती है और उसी को अपन क्या बोलते हैं? उपास्थि। उपास्थि का जो भारी भाग होता है उसको परिउपास्थि या पेरिकोन्ड्रियम नाम से जाना जाता है और ये तीन भागों के अंदर बटी होती है: काचाभ उपास्थि, हाइलाइन कार्टिलेज, प्रत्यास्थ उपास्थि, इलास्टिक कार्टिलेज और तंतुमय उपास्थि, फाइब्रो कार्टिलेज। इन तीन के अंदर ये पाई जाती है। अगर काचाभ उपास्थि की बात करें तो द्रवित प्रकार की होती है, एक तरीके से जहां पर फ्लूइड ऐसी जगह पाया जाए जहां पर भारी आघातों से रक्षा की बात आ जाए तो वहां पर ये प्रकार की उपास्थि पाई जाती है। प्रत्यास्थ की अपन बात करते हैं तो ये इलास्टिक प्रकार की होती है, आपके कानों के कर्ण पल्लव जो होते हैं ये वाले पार्ट होते हैं, और एपिग्लोटिस जो अपन ने पढ़ा था पाचन तंत्र के अंदर ट्रेकिया पार्ट के ऊपर पाया जाता है, वहां पर उसका निर्माण करती है। तंतु में उपास्थि की बात करें, फाइब्रो कार्टिलेज है, सख्त तंतु पाए जाते हैं, हड्डियों के बीच में पैकिंग का काम करती है। ये कार्टिलेज की बात करते हैं तो ये कार्टिलेज होता है। नेक्स्ट पार्ट आता है इसके अंदर अस्थि का। तो अस्थि देखिए, हाँ तो फ्रेंड दूसरा पार्ट आता है इसके अंदर अस्थियों का, हड्डियां या बोन। अगर अपन देखें तो मोस्ट पार्ट है वो कंकाल तंत्र का यही होता है, यानी एक मोस्ट रूप से ढांचा जो बना होता है, जो आपके जितने भी ऑर्गन उनके प्रोटेक्टिंग लेयर जो होती है हार्ड, वो यही होती है हड्डियां। मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे कठोर आपका जो अस्थि में उत्तक आता है तो वो हड्डी होती है। अस्थि में उत्तक के रूप में जाना जाता है, कठोर अस्थि में उत्तक, इसको बोलते हैं कठोर अस्थि में उत्तक, इसके रूप में इसको जाना जाता है। अब देखें बात कि अस्थियों का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहली बात होती है कि एक विशेष प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं को कहा जाता है ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट, ये आपकी कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये सेल्स होती हैं। इन ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाओं का जो समूह होता है वो निर्माण करता है किसका? ये निर्माण करता है अस्थियों का। अस्थियों का, तो अस्थियों का निर्माण करने वाली कोशिकाएं कौन सी होती हैं? ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं होती हैं। दूसरी बात करते हैं तो ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाओं से अस्थियों का निर्माण होना, ये जो क्रिया होती है, या मैं बोल सकता हूं अस्थि निर्माण की, हड्डी निर्माण की जो क्रिया होती है, हड्डी या अस्थि निर्माण की क्रिया, इसको बोलते हैं ओसिफिकेशन।
ऑस्टियोफिकेशन भी आपको देखने को मिल जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑस्टियोफिकेशन, लेकिन इसको सामान्यतः ओसिफिकेशन के रूप में जाना जाता है, ओसिफिकेशन। दूसरी बात आती है यहाँ पे कि जो आपकी ये कोशिकाएं होती है ओस्टियोब्लास्ट, ओसिफिकेशन। फिर बात आती है कि इन हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जो आपका ये जो कोशिकाएं होती है ओस्टियोब्लास्ट, इन्हीं के नाम पर अस्थियों का जो अध्ययन है वो पढ़ा जाता है और अस्थियों का अध्ययन कहलाता है ओस्टियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओस्टियोलॉजी कहलाता है। फिर बात करते हैं कि इन कोशिकाओं के द्वारा ऐसी कौन सी विशेष प्रकार की प्रोटीन स्रावित की जाती हैं जिससे हड्डियां कठोर होती हैं। तो उस विशेष प्रकार की प्रोटीन का नाम होता है ओसिन। ओसिन नाम की प्रोटीन जो होती है वो इन कोशिकाओं के द्वारा स्रावित की जाती है और ये ओसिन प्रोटीन जो होती है ये क्या काम करती है? हड्डियों को क्या करती है? हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करती है या आप उसको दृढ़ बनाने का काम करती है। दूसरी बात, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए विशेष प्रकार के जो आपके लवण पाए जाते हैं या विशेष प्रकार के धातुई तत्व जो पाए जाते हैं वो भी इसमें उत्तरदायी होते हैं, जिसके अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये भी हड्डियों के अंदर पाए जाने वाले तत्व होते हैं जो उसको मजबूत बनाने का काम करते हैं। इनमें सबसे ज्यादा अगर मैं बात करता हूं तो सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? कैल्शियम तत्व है, वो हड्डियों के अंदर पाया जाता है जो उनको मजबूत बनाने का काम करता है। तो ये इसके अंदर पाया जाने वाला जो बेसिक बात देखें तो ये। फिर अपन बात करते हैं कि हड्डियां हैं वो होती कितने प्रकार की हैं, यानी निर्माण के आधार पर हड्डियां हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो निर्माण के आधार पर हड्डियों को दो भागों में बांटा जाता है। निर्माण के आधार पर होती हैं दो प्रकार की। सबसे पहली जो होती हैं, पहला पार्ट है वो इसका कहलाता है जिनको बोलते हैं उपास्थि या इसको प्रतिस्थापी भी बोलते हैं। उपास्थि में या प्रतिस्थापी कार्टिलेज या रिप्लेसिंग बोन के नाम से उपास्थि या प्रतिस्थापी जो आपकी अस्थियां होती हैं कार्टिलेज या इनको बोलते हैं रिप्लेसिंग बोन। और दूसरा जो पार्ट होता है उसको कहा जाता है, ये होती है कलाजात या इनको वेस्टनास्थिया भी बोलते हैं। वेस्टनास्थिया इन्वेस्टिंग बोन के नाम से, मेम्ब्रेन या इन्वेस्टिंग बोन। दो प्रकार की जो हड्डियां हैं वो मानव के अंदर पाई जाती हैं। एक होती है उपास्थि में या प्रतिस्थापी रिप्लेसिंग अ कार्टिलेज बोन और एक होती है मेम्ब्रेन या इन्वेस्टिंग बोन। अंतर क्या होता है दोनों में, वो तो वो देखिए। इनकी अगर मैं बात करता हूं तो नाम से पता चलता है कि जो कार्टिलेज होती है वो रिप्लेस होकर वो प्रतिस्थापी होकर किसका निर्माण करती है? हड्डियों का निर्माण करती है। होता क्या है, जो कार्टिलेज होती है उपास्थि, उपास्थि का निर्माण करने के लिए अपन ने पढ़ा था कि उपास्थि के लिए एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं उपास्थि के अंदर और उन कोशिकाओं का नाम होता है, विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है और उन कोशिकाओं को बोलते हैं कार्डी आपकी जो कॉन्ड्रियोसाइट। कॉन्ड्रियोसाइट ये होती है। कॉन्ड्रियोसाइट जो कोशिकाएं होती हैं वो उपास्थि के अंदर पाई जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे जीव या जंतु वृद्धि करता है, जीव की जो वृद्धि होती है, जीव की वृद्धि होने पर जो ये कॉन्ड्रियोसाइट कोशिकाएं होती हैं, कॉन्ड्रियोसाइट जो कोशिकाएं होती है आपकी, ये क्या है, ये ओस्टियोसाइट कोशिकाओं में बदल जाती हैं। किसमें बदल जाएंगी?
ओस्टियोसाइट्स कोशिकाएं जो होती हैं उनके अंदर बदलने का काम करते हैं, कोशिका में बदल जाती हैं। और ओस्टियोसाइट कोशिका में बदल जाने पर ये किसका स्राव करती हैं? अब ये स्राव करेंगी यहां पर किसका? ओसिन प्रोटीन का। और ये ओसिन प्रोटीन है वही दर्द होकर किसका निर्माण कर देती है? वही दर्द होकर किसका निर्माण कर देती है? हड्डी का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से बनने वाली जो हड्डियां होती हैं वो कौन सी होती है? उपास्थि में या प्रतिस्थापी अस्थियां पाई जाती हैं, कार्टिलेज या रिप्लेसिंग बोन के नाम से जानी जाती हैं, और ये उपास्थि से निर्मित होती हैं। दूसरी बात करते हैं कलाजात या व्यसनास्थियां, इन्वेस्टिंग बोन क्या होती हैं? तो बात करते हैं तो इनका निर्माण उपास्थियों से नहीं होता, मेम्ब्रेन से भी नहीं होता, इनका निर्माण होता है संयोजी ऊतकों से। संयोजी ऊतकों से निर्मित होती है, जो आपके कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनसे निर्मित होने वाली होती है। होता क्या, कोशिका जो होती है उसके नीचे जस्ट नीचे एक लेयर पाई जाती है, मिलेनोसाइट्स या मिसेनकाइमल्स नाम की कोशिकाएं। मिलेनोसाइट्स तो आपको रंग प्रदान करती हैं, मिसेनकाइमल्स तो मैं इसके नीचे लिख देता हूं कि दूसरा इसमें स्टेप क्या चलती है? त्वचा के नीचे स्थित कोशिकाओं का समूह है। समूह का नाम, कौन सी कोशिकाएं होती हैं? मिसेनकाइमल्स। मिसेनकाइमल ये कोशिकाएं होती हैं, इनका समूह पाया जाता है एक अपनी स्किन के नीचे, और ये कोशिकाएं एक जाल का निर्माण कर देती हैं, जाल का निर्माण करती हैं, और इस जाल के अंदर आकर फंसती कौन सी सेल है? फिर से ओस्टियो या ओस्टियोब्लास्ट या ओस्टियोसाइट भी बोलते हैं। ओस्टियोब्लास्ट जो सेल होती हैं वो फंस जाती हैं, और ओस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं फंसने पर ये किसका स्राव करती हैं? ये फिर से वही काम करती है, किसका निर्माण करती हैं? ओसिन प्रोटीन का स्राव करती हैं। और ये ओसिन प्रोटीन सख्त होती है। और दूसरा पार्ट क्या होता है? कुछ मिसेनकाइमल्स जो कोशिकाएं होती हैं ये कैल्शियम लवण है, उनका क्या करती है? स्रावण करने का काम करती है। कैल्शियम लवण का क्या करती है? स्रावण करती है या स्राव करती है। और ये दोनों आपस में मिलकर एक कठोर अस्थिमय ऊतक का निर्माण करती हैं, और जिसको क्या कहते हैं? अस्थि या बोन कहा जाता है। तो मानव के अंदर दो प्रकार की बोन है, जंतु के अंदर दो प्रकार की आपकी हड्डियां बनती है। एक तो होती है जिनको अपन बोलते हैं उपास्थि में या रिप्लेसिंग प्रतिस्थापी बोन होते हैं, जो उपास्थियों से निर्मित होती है, जबकि दूसरे प्रकार की होती है कलाजात या व्यसनास्थि या इन्वेस्टिंग बोन के नाम से जानी जाती है, जो किससे निर्मित होती है? संयोजी ऊतकों से निर्मित होने का काम होता है। अब बात आती है कि ये जो कंकाल तंत्र ये कार्य क्या करता है? तो कार्य की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए इसके कार्य, देखिए कंकाल तंत्र के। कंकाल तंत्र के कार्य, तो कार्य देखिए सबसे मेन काम तो क्या होता है? ये पहला काम तो क्या करता है? शरीर का ढांचा बनाता है, ढांचा बनाता है। दूसरा काम क्या करता है? शरीर का ढांचा अगर बन गया तो मांसपेशियों को जुड़ने के लिए जगह प्रदान करता है, मांसपेशियों को जुड़ने के लिए जगह प्रदान करता है। तीसरा काम क्या करता है? तीसरा काम क्या करता है? अपने शरीर के अंदर जितने भी अपने ऑर्गन होते हैं, जो आप हार्ट बोल सकते हो, ब्रेन बोल सकते हैं, आपके लीवर है, किडनी है, जितने भी पार्ट हैं उन सभी को, तो अंगों को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। बाहरी आघातों से क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। चौथा काम अगर देखें तो हड्डियां, बड़ी हड्डियां जो बीच से खोखली होती हैं, और उस खोखले स्थान को क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा एक ऐसा पार्ट होता है जो किसका निर्माण करता है? ब्लड का। तो रुधिर निर्माण में सहायक होती हैं कौन? आपकी हड्डियां। तो कंकाल तंत्र के मुख्य कार्यों के अंदर ये आता है। फिर अपन
अगली क्लास ये अपन यहाँ तक अपन जो कंकाल तंत्र है उसकी बेसिक जानकारी अपन ने ली है, ये सामान्यतः होता क्या है, क्या क्या पार्ट मिलकर कंकाल तंत्र बनता है और ये किस किस से निर्मित होते हैं। तो ये एक सामान्य जानकारी है कंकाल तंत्र के बारे में। अगली क्लास में अपन मानव शरीर में पाए जाने वाली हड्डियां हैं, कितनी संख्या में हड्डियां होती हैं, बचपन में कितनी होती हैं, वयस्क में कितनी होती हैं, भ्रूण में कितनी होती है, नवजात में कितनी होती हैं। तो ये है उस एक जो हैवर्सीय तंत्र नाम से जाना, उसको बोलते क्या है, जो बार बार में चेंज होता रहता है, ये क्या होता है, ये सारी चीजें अपन इसके अंदर अगली क्लास के अंदर देखेंगे। हड्डियों का टूटना क्या कहलाता है, हड्डियों को आपस में जोड़ना है उसको अपन क्या बोलते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं वो अगली क्लास के अंदर अपन देखेंगे। ये सामान्य जानकारी है। अगर आपको एक वीडियो पसंद आए तो कृपया करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। अपन इस चैनल के थ्रू अपन सारे के सारे जितने भी पार्ट हैं, बहुत मेरे को मैसेज आते हैं कमेंट के थ्रू जो आ रहे हैं मैसेज, उनके अंदर यही है कि क्या सर पूरे के पूरा सिलेबस है वो ऐसे ही करवाओगे डिस्क्रिप्टिव। तो हाँ भाई, ये पूरा सिलेबस है वो ऐसे ही डिस्क्रिप्टिव चलेगा, अपना आराम से चलेगा। बस आप कमेंट के थ्रू अपनी जो भी राय हैं वो देते रहें, क्वेश्चन वगैरह हैं वो बताते रहें, आपको अच्छा लगे तो कृपया करके इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे जो भी कोई ऐसा बच्चा हो जिसको ज़रूरत हो इस चीज़ की तो उसको ये कंटेंट मिल सके। थैंक यू।